मेरे बाबा डॉक्टर बाबा साहब त्रिपाठी और उनके साथ यहाँ कई कार्यकर्ता बंद हुए जिनके समय के हैं। जब वो लोग प्रचार करते थे तो लोग उन पर हंसते थे कि किस पार्टी का झंडा उठा लिए, कभी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। पर केवल ये आप जैसे कार्यकर्ता बंधुओं का साथ है, सपना है और उसको पूरा करने की ललक है कि आज भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे देश में लहरा रहा है। मित्रों, आज़ादी को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हमने भारत माता के मुकुट समान जम्मू कश्मीर को 370 धारा हटते हुए देखा है। यह स्वर्णिम पल केवल आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, ऊपर प्रधानमंत्री और नीचे बूथ प्रमुख। एक बूथ प्रमुख की देन है और एक नीचे से नीचे स्तर का कार्यकर्ता की देन है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ये सपना देखा, हमारे देश, हम भारतवर्ष के वासी हैं, हमारे देश में नारी का सम्मान होता है। पर क्या इस सम्मान को रखाने के लिए आज से पहले किसी पार्टी ने सोचा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बने, उन्होंने महिलाओं के सम्मान में इज्जत भर दिया, शौचालय दिया, उनके आंख के आंसू को पोंछने का काम उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस देने को दिया। मित्रों, भारत ऐसा देश है जिसमें बाल गोपाल की पूजा होती है, कृष्ण भगवान के छोटे स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा होती है। और आज़ादी के इतने वर्ष बाद बीतने के बाद भी हमारे देश में ऐसे कई गांव रह गए थे, कई जिले रह गए थे जहां बिजली नहीं पहुंच पाई थी। हमारे देश का युवा, देश का भविष्य अंधकार में जी रहा था। क्या इससे पहले कोई पार्टी नहीं आई? क्या इससे पहले यह विचार किसी पास नहीं आया? नहीं आया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये एक जंग है, विचारधारा की लड़ाई है। ये केवल एक मात्र उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है। मित्रों, कुछ दिनों पहले जब एक गरीब मुझसे मिला तो उसने बताया कि मेरे परिवार में एक मृत्यु हो गई थी। तो मैंने बोला, कैसे हो गई, क्या हो गया? उन्होंने बोला कि एक भीषण बीमारी से ग्रसित थे वो, और उनका अगर इलाज हम लोग करवाते तो खर्चे से हम लोग मर जाते। पर आज प्रधानमंत्री जी की देन है कि आयुष्मान योजना के तहत लाखों का मुआवजा लोगों को मिल रहा है, लाखों की मदद मिल रही है, जिससे बड़े से बड़े बीमारियों को झेलने का, उनका खर्चा झेलने का पैसा गरीबों को मिल रहा है। आखिर ये विचारधारा, ये सोच कहां से आई? ये आपके बीच से आई है। मित्रों, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इन्होंने केवल गरीबी को किताबों में पढ़ा है। पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने गरीबी को जिया है, देखा है, समझा है। इसीलिए वो गरीब के हित में काम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन है। आप सबके उत्साह को देखते हुए मैं यही बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साह में है कि एक उत्साही कार्यकर्ता ने कब्रिस्तान के बाहर लिख दिया, आ रहा हूँ। इसलिए आप सब लोग विपक्षियों की जो जगह है उनको वहां पहुंचाइए और स्वयं को प्रत्याशी समझकर इस चुनाव को भारी मतों से जिताइए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेंद्र राम जी। हम लोगों के बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद भाई परवीन निषाद जी हम लोग के बीच में आ गए हैं। मैं जिलाध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी भाई अनिल त्रिपाठी जी से चाहता हूं कि माननीय सांसद जी का माल्यार्पण स्वागत करें, जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी अनिल कुमार त्रिपाठी जी। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, आज का यह समय विद्वज्जनों को सुनने के लिए है, अभिभावकों को सुनने के लिए है। गोरखपुर से गुवाहाटी तक, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत माता के मस्तक को मजबूत करने वाले इन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को प्रारंभ करता हूं। निश्चित तौर पर आप सभी के एक एक मतों का प्रभाव क्या था
2017 से पहले आपको ले चलने का प्रयास करता हूं। यह वही उत्तर प्रदेश की धरती है जो दंगों की आग से कराह रही थी। आपके एक मत ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के बटन को दबाया और उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज स्थापित हुआ। परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कानून का राज स्थापित करके इस उत्तर प्रदेश से अराजकता वाली सरकार को उखाड़ के फेंकने वाले अपने इस दुर्लभ कार्यकर्ताओं चल रहा है। आप सभी महसूस कर रहे हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। मैं आपसे ही जुड़ना चाहता हूं। कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी, युद्धों में भी बड़ा है मान, हुई चतुर्दिक यहाँ उन्नति, नभ में पहुंचा मंगलयान। उम्मीदों के साथ सभी अब करते हैं भारत गुणगान, इसीलिए हम कहते हैं जय भाजपा जय हिंदुस्तान, जय भाजपा जय हिंदुस्तान। साथियों, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, यह धर्म युद्ध जो चल रहा है, इस धर्म युद्ध में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे लोकप्रिय यशस्वी प्रत्याशी भाई अनिल त्रिपाठी जी को आपके बीच में भेजा है। आपकी इसी धरती के लाल हैं, आपके सुख दुख में सदैव शामिल रहते हैं, आपके योग्यताओं के प्रत्येक मानक पे सदैव खरा उतरेंगे, क्योंकि इस विभिन्न विधानसभाओं में घूमने के बाद मैं कह सकता हूं, बालक वृद्ध युवा नर नारी, बालक वृद्ध युवा नर नारी सबका हक दिलवाएंगे। गांव गांव में शोर उठ रहा, अनिल त्रिपाठी आएंगे, अनिल त्रिपाठी आएंगे। और सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी।